नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमारे ग्रह पर जीवन संभव है। भारत के ऋषियों ने मानव शरीर के तरीकों को कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुशल लेकिन व्यावहारिक तरीके तैयार किए। उन्होंने इन स्वास्थ्य प्रथाओं को देवताओं के नाम से जोड़ा और इस प्रकार वे हमारे संस्कार बन गए। ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है हर दिन सुबह सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना या सूर्य अर्घ्य करना। हम ये तो जानते हैं कि इस अनुष्ठान में रोजाना सुबह सूर्योदय के समय नंगे पैर सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे का विज्ञान क्या है? ज्ञान गाथा के आज के भाग में आइए देखें सूर्य अर्घ्य की प्रथा के वैज्ञानिक लाभ। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को 7 घोड़ों द्वारा संचालित रथ पर सवार देवता के रूप में चित्रित किया गया है। ये घोड़े मानव शरीर के 7 चक्रों और इंद्रधनुषी रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अक्सर कमल, शंख, चक्र और गदा को जीवन के प्रतीक के रूप में धारण करते हैं। सूर्य में पृथ्वी पर जीवन और उपचार शक्तियों का पोषण करने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता है। अतः सूर्य को कई देवताओं की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य को एक विराट पुरुष की आंख और कलयुग में एकमात्र दृश्यमान देवता माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लाभों का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है। हिंदू मान्यता प्रणाली के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा करता है उन्हें सूर्यदेव अथाह शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, नकारात्मक विचारों, अहंकार, घृणा और लालच से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, एक प्रभावी आवाज देते हैं, दैनिक जीवन की बाधाओं और समस्याओं को दूर करने का बल देते हैं और अपार शारीरिक तथा मानसिक शक्ति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आइए अब सूर्य मंत्रों और अन्य शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्वितिं तमोदिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जब सूर्य की किरणों का स्पेक्ट्रम पानी के माध्यम से अपवर्तित या रिफ्रैक्ट होता है तो वे 7 रंगों में टूट जाते हैं। विभिन्न रंगों की इन किरणों से निकलने वाली ऊर्जा शरीर द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर ली जाती है और हमें अपने शरीर के लिए सूर्य की किरणों की जल चिकित्सा स्वतः प्राप्त हो जाती है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि सुबह क्यों, बाद में दिन या शाम को क्यों नहीं? सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें एक तिरछी कोण पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जो पानी के माध्यम से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन में मदद करती है, क्योंकि भक्त जल चढ़ाता है। सुबह का वातावरण शांत, शांतिपूर्ण और समय सकारात्मक होता है और बिना किसी की आंखों को नुकसान पहुंचाए सूर्य को सीधे देखा जा सकता है, जो बाद में असंभव है। आइए अब देखते हैं कि सूर्य किरणों के कौन कौन से वैज्ञानिक लाभ होते हैं। सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी के उत्पादन में सहायता करती है, जो मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। एक शोध के अनुसार आज भारत की 70 से 80% आबादी में इस आवश्यक विटामिन की कमी है। पानी की धारा के माध्यम से सूर्य को देखने से हमारी आंखें हानिकारक सूरज की किरणों से बचती हैं और लाभकारी किरणें आंखों के अंदर रॉड्स और कोन्स तक पहुंचती हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी में सुधार होता है और मोतिया बिंदु के गठन को रोका जा सकता है।
इसलिए यह कहा जाता है कि आप 3 से 5 मिनट के लिए पानी के माध्यम से सूर्य को देखें। नंगे पैर चलने से मिट्टी और घास के माध्यम से प्राकृतिक एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर को उपचार मिलता है। सूर्य अर्घ्य के दौरान अपने एड़ी पर खड़े होकर आप अपने टखने के जोड़ों के टेंडन का व्यायाम करते हैं। यह टखने के दर्द को कम करता है और आपकी पिंडली की मांसपेशियों, जैसे हम काफ मसल्स कहते हैं, उन्हें स्वस्थ रखता है। नहाने के बाद हमारी त्वचा की अवशोषण क्षमता लगभग 75% तक बढ़ जाती है। अतः स्नान करने के बाद सूर्य अर्घ्य करने से हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा में सुधार आता है। सुबह की हवा भी ताज़ी और प्रदूषण मुक्त होती है। पौधे और पेड़ विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हवा में ताज़ा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सूर्य मंत्र का जाप और ओम शब्द का पाठ प्रातःकाल श्वास के व्यायाम के रूप में अत्यंत सहायक होता है। हम पहले ही ज्ञान गाथा की एक पिछली कड़ी में संस्कृत में मंत्रों का पाठ करने के लाभों को देख चुके हैं। यदि आपने वह भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया देख लें। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एंड्रयू डी ह्यूबरमैन ने ट्वीट किया कि सुबह के समय सूरज की रोशनी देखने से कॉर्टिजोल, एपिनेफ्रिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन के सर्कुलेशन में 50% की वृद्धि होती है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक रखने और मनोदशा या मूड में सुधार लाते हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने हमारी प्राचीन प्रथा और इसके निहित अर्थों का कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि इसे अपनी नई खोज के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए सही कदम उठाएं। आज का हमारा सूर्य वंदना पर यह ज्ञान आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के भाग में बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और जानकारी लेकर आएंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।